चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है भक्ति की, एक अनचाहे श्राप की और मुक्ति की, जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 3 युगों तक चली। जरा सोचिए, अगर कोई पूछे कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु कौन थे, तो शायद तुरंत रावण, कुंभकर्ण या फिर हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर असुरों का नाम दिमाग में आएगा, है ना? लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। सबसे बड़ा विरोधाभास तो यही है कि तीनों युगों में जो सबसे बड़े और खतरनाक खलनायक माने गए, वो असल में कोई राक्षस थे ही नहीं, बल्कि वो तो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय, उनके सबसे समर्पित सेवक वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। तो चलिए आज की इस ब्रह्मांडीय रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम वैकुंठ के द्वारपालों से शुरू करेंगे, फिर ऋषियों के उस भारी श्राप को समझेंगे और फिर उनके 3 जन्मों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का सफर तय करते हुए अंत में उनकी मुक्ति तक पहुंचेंगे। खंड 1, वैकुंठ के द्वारपाल। आइए देखते हैं कि स्वर्ग के बिल्कुल दरवाजे पर इस पूरी महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। जय और विजय का बस एक ही काम था, और वो था भगवान विष्णु की सेवा करना और उनकी शांति में कोई खलल ना पड़ने देना। वे अपने कर्तव्य को लेकर इतने पक्के थे कि खैर, उनकी यही हद से ज्यादा कर्तव्यनिष्ठा ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बन गई। खंड 2, ऋषियों का भारी श्राप। यही वो पल था जिसने पूरी नियति का पहिया घुमाकर रख दिया। हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी 4 सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए, लेकिन जय और विजय ने समय को अनुचित बताते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बस फिर क्या था, इस साधारण सी रोक-टोक ने ऋषियों का भयानक क्रोध भड़का दिया, और उसी क्रोध में उन्होंने इन अमर द्वारपालों को पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। अब भगवान विष्णु खुद इस श्राप को पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकते थे, पर उन्होंने जय विजय को एक विकल्प जरूर दिया। या तो भक्त के रूप में 7 जन्म लो, या फिर मेरे परम शत्रु बनकर 3 जन्म। वैकुंठ लौटने के लिए बेताब जय और विजय ने क्या चुना? उन्होंने शत्रु के रूप में 3 छोटे लेकिन बेहद उग्र जन्मों को चुन लिया। और यहीं से हमारी ये कालानुक्रमिक यात्रा शुरू होती है। हम देखेंगे कि मृत्युलोक में शत्रुता के ये 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कैसे एक के बाद एक घटित हुए। खंड 3, प्रथम जन्म सतयुग। चलिए सतयुग में चलते हैं, जहां इन दोनों भाइयों ने अपने सबसे पहले राक्षसी स्वरूप को धारण किया। महर्षि कश्यप और दिति के यहाँ जन्म लेने वाले ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थे। हिरण्याक्ष ने तो पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया था, जिसे बचाने के लिए विष्णु जी को वराह अवतार लेना पड़ा। और दूसरे भाई हिरण्यकशिपु की तो बात ही क्या करनी, उसने अपने ही बेटे और परम विष्णु भक्त प्रहलाद पर जो अत्याचार किए वो तो हम सभी जानते ही हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात देखने को मिलती है। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था। न कोई इंसान मार सके, न जानवर, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में। ऐसा लगता था जैसे उसे मारना नामुमकिन है। लेकिन विष्णु जी ने क्या किया? उन्होंने आधा मनुष्य और आधा सिंह वाला नरसिंह अवतार लिया और शाम के समय महल की चौखट पर उसका वध कर दिया। हर एक शर्त की क्या गजब की काट निकाली है ना। इसी के साथ श्राप का पहला चक्र खत्म हुआ। खंड 4, दूसरा जन्म त्रेता युग। समय का पहिया घूमा और अब शुरू होता है ब्रह्मांडीय शत्रुता का दूसरा चरण। इस जन्म की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। दोनों भाइयों ने महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्रों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। लेकिन विरोधाभास तो देखिए, इनका सौतेला भाई कुबेर, जो धन और शांति का प्रतीक था, रावण ने अपने अहंकार में उसी कुबेर से उसकी सोने की लंका और पुष्पक विमान तक छीन लिया। रावण के अत्याचार और अहंकार की कोई सीमा ही नहीं बची थी। इन महाशक्तिशाली भाइयों को हराने और श्राप के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए विष्णु जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। और हम सब जानते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप रामायण का वो महाकाव्य युद्ध लड़ा गया। खंड 5, तीसरा जन्म द्वापर युग। फाइनली हम उस युग में पहुंच गए हैं जो पृथ्वी पर जय और विजय के तीसरे और बिल्कुल आखिरी जन्म को दर्शाता है। इस बार ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस बार इनका जन्म भगवान कृष्ण की अपनी बुआओं के परिवार में हुआ था। वो उनके अपने ही रिश्तेदार थे।
लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता। उनकी शापित किस्मत ने उन्हें एक आखिरी बार अधर्म और दुश्मनी के रास्ते पर धकेल ही दिया, जिसका अंत भगवान कृष्ण के हाथों पराजय के साथ हुआ। खंड 6 अंतिम मुक्ति। चलिए देखते हैं कि जन्म, मरण और इन भयंकर युद्धों का ये लंबा चक्र आखिरकार कैसे शांत होता है। भगवान कृष्ण के हाथों तीसरी बार मृत्यु पाते ही वह भारी श्राप हमेशा के लिए टूट गया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस महागाथा का अंत किसी हमेशा के विनाश के साथ नहीं हुआ, बल्कि जय और विजय वापस अपने असली रूप में भगवान विष्णु के प्यारे द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लौट गए। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या यह भी मुमकिन है कि इतनी भयानक और लगातार शत्रुता असल में परमात्मा को याद करने का ही एक अलग और विकृत तरीका हो? सोचिए, वैकुंठ वापस जाने के लिए वो भगवान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। भले ही उनके मन में नफरत थी, लेकिन उन्होंने हर पल हर युग में भगवान को ही अपने मन में बसाए रखा। क्या ये भी भक्ति का ही एक चरम रूप नहीं है? खैर, ये विचार सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले भाग में हम बताने वाले हैं रावण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।